तो अब इस कड़ी में हमारे साथ में नूर जुड़ रही हैं। हेलो नूर। नूर, वैसे तो समाज ट्रांसजेंडर कहता है इन्हें, लेकिन इनकी अपनी एक पहचान है। नूर माँ नहीं है, लेकिन मातृत्व क्या होता है वो नूर महसूस करती है। देखिए, जन्म देने से ही माँ नहीं बनते हैं। माँ वो भी होती है जो बच्चों से प्यार रखती है, उसकी देखभाल करती है। नूर, कैसा फील होता है मदर्स डे पे? इतनी सारी मम्मियाँ हमारे साथ में यहाँ पर बैठी हैं, और अगर मैं नूर से पूछूं तो नूर के लिए मदर्स डे क्या है? नूर के लिए मदर्स डे भी वही है जो और बाकी महिलाओं के लिए है। जैसा कि और लोगों के पास ये फॉर्चून और लक है कि उनकी बायोलॉजिकल मदर्स होती हैं, बट हम लोग बायोलॉजिकल मदर्स नहीं बन पाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बट हमारे किन्नरों में गुरु चेला प्रथा ज़रूर चलती है। तो जो हमारे चेले होते हैं वो हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। हम उन्हें ही आगे परवरिश दे के आगे उनको अपना जो ज्ञान होता है वो उनमें हम लोगों को देते हैं, और बाकी उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटे उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। मैंने इस पहल में एक अलग थी चीज़ करी। वो अलग थी चीज़ क्या थी कि मैंने अपना एक एनजीओ खोला जिसमें मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं। जैसे कि अभी रोज़ी बरोलिया आप देख रहे हैं, शी इज़ द वन हु गेट पासपोर्ट। वैसे ही मेरे एक चेला और है, ये यशवंती नाम से, जो उदयपुर में रहते हैं, तो वो अभी पुलिस के लिए फ़ाइट कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी इंसान को, कि बीइंग अ पेरेंटहुड, हम जो जितने लोगों ने हम बात करी वो हमने ये चीज़ पे बात करी है कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश कैसे दें, अच्छी शिक्षा कैसे दें। अब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेरे पास एक टास्क था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, है ना। एंड आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट एडमिशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी विद ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जो आगे बढ़ने में बहुत काम आती है, और उस पर सबका अधिकार है, क्योंकि किताबें ये नहीं देख रही है कि मैं किसके हाथ में हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतना मुझे भागदौड़ करनी पड़ी, इतना मुझे बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वहाँ पे सीट रिजर्व हुई ट्रांसजेंडर की। यहाँ पर राजस्थान में सीट रिजर्व हुई, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व हुई, यूपी यूनिवर्सिटी में, फिर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व हुई ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। उसके साथ मिलके मैम को मैं जानती हूँ, हम लोग प्रोजेक्ट स्माइल पे हम लोग काम कर रहे हैं PHQ के साथ मिलके, जिसमें हम 2018-19 में जो एक्ट एंड रूल्स आए हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, उसमें मैं जाके जितने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसमें नोडल ऑफिसर्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं हमारे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के बारे में, उनके एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो बहुत सी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन पे हम अगर बात करें, आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। इन इंडिया आई एम द फर्स्ट वन गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जो डेटा है हमारे जन्म का और मरण का वो नहीं है। फिर उसके अलावा मैंने अभी एक और पहल चालू करी है जिसमें हमने JDM जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें हम लोग आवास योजना में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने की हम लोग वहाँ पे पहल कर रहे हैं। तो इसमें मेरी एक टीम है पूरी, तो हम लोग वो चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी शिक्षा नहीं मिल रही है, हेल्थ सेक्टर में भी हमारे लिए नहीं था। अभी आप देखेंगे जन आधार जो हमारे राजस्थान में चलता है, हम सभी को मालूम है कि उसमें 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस है। तो वो भी, उसमें भी मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे हम लोगों का ट्रांसजेंडर्स का नहीं बनता था, वो यूजुअली वो लेडीज़ का ही बनता है। तो जब मैंने अप्लाई किया कि मेरी सारे IDs में ट्रांसजेंडर था, तो वो वहाँ पे जब मैंने इमेज से अप्लाई किया तो वहाँ पर आता ये पर्सन जो है वो योग्य नहीं है मुखिया बनने के। तो फिर मैं अपने योजना भवन में गई, वहाँ पर डायरेक्टर से बात करी, तो मैंने उनको बताया कि सर कभी भी कोई क्राइम और हेल्थ इशू जेंडर बायस तो नहीं होते हैं। आज जेंडर को देख के तो कोई क्राइम होगा नहीं, या हेल्थ इश्यूज़ को जेंडर को देख के तो होंगे ही नहीं। तो वहाँ पे भी जन आधार बनाने वाली मैं पहली एक ट्रांसजेंडर रही, और मैंने वहाँ पे पोर्टल में ट्रांसजेंडर ऐड करवाया। बेसिकली जितने भी आप गवर्नमेंट IDs देखेंगे, चाहे वो लाइसेंस हो, बी इट लाइक वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उन पर सब पोर्टल्स में मैंने नाम ऐड करवाया, जो कि एक माँ बाप चाहते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी आगे बढ़े। बिल्कुल, आप लोगों को मुख्य धारा से हटा दिया गया था, आप खुद को उस मेन स्ट्रीम में वापस आने की जो लड़ाई बोलूं इसे या जद्दोजहद बोलूं, आप लगी हुई हैं, आप डटी हुई हैं, और ये आपकी शिष्या हैं बेटी रोजी नाम बताया। चलिए, रोजी बरोलिया से भी हम बात करेंगे जो नूर की ही बेटी है। देखिए, बहुत सही बात कही थी, और मैं भी कह रही थी कि खाली जन्म देने से ही मां नहीं बनते हैं। माता पिता जो होते हैं, पेरेंटिंग जो होती है, वो उनको शिक्षा देने से, उनको संस्कार देने से आती है, और संस्कार कोई भी दे सकता है। तो जो आपका ध्यान रख रहा है वही आपकी माँ है। रोजी, मदर्स डे है,
आप कैसे देखते हैं अपनी माँ को, आप क्या कहना चाहेंगे मदर्स डे पे? पहली वो लाइन आपकी माँ के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। ठीक है। जैसे कि एक माँ जो होती है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ बट माँ बन नहीं सकती, बट जो माँ का ममता प्यार वो सब मैं महसूस कर सकती हूँ। और वैसे ही मेरी जो एक माँ है वो जन्म देने वाली माँ है, और दूसरी माँ जो नूर है, तो नूर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी चीज़ें लाइक हमेशा अच्छा ही उसने मुझे सिखाया है। और हम कहेंगे कि आपको किस तरीके से इस सोसाइटी को फेस करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है नूर ने। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैं बहुत डरती थी, लाइक मैं एक ट्रांस वूमन हूँ, सो मुझे बहुत डर लगता था, लाइक सोसाइटी एंड ऑल। जो मैं स्ट्रॉन्ग लाइक मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया वो सब नूर ने ही बनाया। नूर की पावर थी जो आज मुझ में है। इनका नाम ही इतना खूबसूरत है, नूर। नूर का मतलब पता है आपको? वो रोशनी, दैवीय रोशनी जो दूर दूर तक छा जाती है, और ये नूर का ही नूर है कि रोजी के चेहरे पर भी नूर नजर आ रहा है। हाँ, हर जगह लाइक मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में हर जगह मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, नूर ही साथ खड़ी होती है डॉक्यूमेंटेशन में। आज मेरा पासपोर्ट आया, फर्स्ट पासपोर्ट मिला है मुझे राजस्थान का, वो आज नूर की वजह से ही मिला। रोजी She is the one who is the makeup artist as well. अरे वाह, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट आपको नूर ने बनाया। रोजी, आपके पेरेंट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप उनके साथ रहती हैं या फिर आप नूर के साथ रहती हैं? ये जो थोड़ा सा स्ट्रगल। मेरे मम्मी पापा अपने घर में रहते हैं। पापा मेरे है नहीं, मम्मी है, वो भाइयों के साथ रहती है, भाभी भैया बच्चे। और मैं एक अलग मेरा घर लेकर, मैं वैशाली नगर में मेरा घर है, वहाँ मैं रहती हूँ। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, एक काफ़ी सारे सेलेब्स के। आप जुड़ी हुई हैं अपने पेरेंट्स से, माँ उनसे, या फिर आप अलग रहती हैं? देखिए, होता है हर बच्चे को पेरेंट इस स्थिति में नहीं अपनाता है। आपको इस तरह की सिचुएशन तो नहीं देखनी पड़ी? जैसा कि वही है, मतलब रिश्ता है भी और ना भी, वो वाला सीन है। समाज का डर है जो उनको कहीं ना कहीं दूर कर रखा है। कोई फंक्शन होते हैं तो उसमें मुझे बुलाया नहीं जाता, बाकी ऐसे मेरे घर वाले आ जाते हैं। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, वैसे ही अब क्या है कि ज़्यादातर लोग जानते से हम ट्रांस वुमेन है ना। ट्रांस वुमेन में इंटरसेक्स होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, और जो ऑपरेशन के थ्रू जैसे मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं, वैसे ही होते हैं ट्रांस मेन जो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो अपने हार्मोनल चेंजेस पे होते हैं तो उनकी दाढ़ी मूछे वगैरह सब कुछ आने लग जाती है, लाइक ठीक है। अब उसमें सर्जरीज भी होती है उनकी, बट वो काफ़ी 90% ट्रांस मेन जो होते हैं वो अपनी बॉटम सर्जरी नहीं करवाते, अपना यूट्रस रिमूव नहीं करवाते हैं, तो उनके पीरियड्स भी आते हैं। तो ये एक बात मैंने नगर निगम के साथ रखी थी, हेरिटेज नगर निगम हम लोगों के साथ, एक सीफार नामक संस्था है जो कि हम लोगों पे काम कर रही है। तो उनके साथ हमने ये बात रखी मैम को जाके कि हमको एक सेपरेट वॉशरूम चाहिए। अब मैम वाज लाइक कि सेपरेट वॉशरूम की जरूरत है नूर, आपको कौन रोकेगा लेडीज वॉशरूम यूज करने से? एंड आई वाज लाइक कि मैं ट्रांस वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रांस मेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अनटिल वो अपना यूट्रस रिमूव बॉटम सर्जरी नहीं करवाते हैं तो उनके पीरियड्स आते हैं। अब एक लड़का जिसकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, वो मेल अटायर में है, अब उसके पीरियड्स आ रहे हैं तो पैड चेंज करने कहाँ जाएगा? वो मेल वॉशरूम यूज कर नहीं सकता ऑब्वियसली, और वो फीमेल वॉशरूम में भी नहीं जा सकता। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज जो नगर निगम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेयर का, कि इन्होंने जितने भी आप पब्लिक टॉयलेट्स आप देखेंगे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, जितने भी हेरिटेज के अंडर आते हैं उनमें उन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया है, सेपरेट रूम, और प्लस वहाँ पे एक साइनेज बोर्ड है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का, और एक अलग से रूम दिया गया है जहाँ पे वो जो ट्रांसमैन है वो अपना पैड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक वेरी गुड जॉब बाय हेरिटेज नगर निगम। और अभी हमारी बात चल रही है क्रेटर में भी वो वॉशरूम्स में बनवाने की।